चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए स्टैटिक जीके क्लास में। चलिए आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का भी है, लेकिन यह साइंस से ही रिलेटेड है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। कहता है स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्वप्नों का अध्ययन जो है ओनिरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी कहलाता है। सौंदर्य का अध्ययन जो है यह कैलोलॉजी कहलाता है। आप लोग को याद रखना है, कैलोलॉजी यानी सौंदर्य का अध्ययन, जबकि ओनिरोलॉजी जो है यह स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। शरीर का सबसे मजबूत तत्व जो है दांत का एनामेल होता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो बना होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, मनुष्य में लिंग का निर्धारण जो है एक होता है मेल का होता है क्रोमोसोम और एक होता है फीमेल का क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो देखिए, मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण करता है यानी लड़का लड़की का जो निर्धारण करता है यह पुरुष का जो है क्रोमोसोम करता है, यानी XY क्रोमोसोम जो है पुरुष में पाया जाता है, जबकि महिला में जो है XX ही क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें देखिए यह 22 जोड़ी क्रोमोसोम दोनों में क्या होता है? तो सेम होता है। दोनों में क्या होता है? सेम होता है। लेकिन यह जो है 23वां जोड़ी जो होता है यह मेल में क्या होता है? यह होता है XY होता है, जबकि फीमेल में यह क्या होता है? तो फीमेल में होता है XX ही होता है। अगर यहाँ से मेल से अगर X गया और फीमेल से X गया तो दोनों से X बना, इसका मतलब लड़की का निर्माण होगा। लेकिन अगर मेल से Y गुणसूत्र गया और फीमेल से X गुणसूत्र गया यानी XY मिल गया तो लड़का का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है स्त्री का गर्भाशय जो कभी संतान जन्म नहीं दिया है उसका वजन तथा संतान जन्म देने के बाद जो है गर्भाशय का वजन कितना होता है। यानी कोई स्त्री है, जब तक उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है उससे पहले उसका गर्भाशय का वजन कितना है, और जब वह बच्चे को जन्म दे चुका है या दे चुकी है उसके बाद उसका जो है गर्भाशय का वजन कितना है। तो देखिए, जब तक वो जन्म नहीं दी है तब तक उसका वजन है कितना? तो 50 ग्राम। लेकिन गर्भाशय अगर बच्चा जन्म देता है तो हम लोग जानते हैं कि जो क्या होता है, गर्भाशय थोड़ा बहुत वृद्धि होता है यानी उसका विकास हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है? इससे वजन जो है कितना हो जाता है? 100 ग्राम हो जाता है। अब देखिए गुर्दे का भार कितना होता है। तो गुर्दे का भार जो है हम लोग जानते हैं 140 ग्राम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है। तो हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता जो है 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट जो है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। कहता है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग जो है यह 60 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत का व्यास कितना होता है। तो व्यास जो है लगभग में जो है कितना? 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए किस कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक का बनता है या निर्माण होता है। यानी किस कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक का बनता है या निर्माण होता है। तो यह देखिए पेनिसिलिन नामक जो कवक होता है उसी से क्या बनता है। तो देखिए याद रखने का तरीका क्या है? कवक किस कवक से बनता है। तो देखिए कहता है पेनिसिलिन जो है किस पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से बनता है। तो पेनिसिलियम नामक कवक से ही बनता है, यानी दोनों याद करने का तरीका सही है। अब देखिए बच्चे की हृदय की धड़कन जो व्यस्त व्यक्ति होते हैं, व्यस्त लिखा हुआ है। बच्चे की हृदय की धड़कन वयस्क की तुलना में क्या होती है। तो वयस्क की तुलना में इसकी धड़कन क्या होती है? अधिक होती है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है 1962 में हुआ था। आप लोग यहाँ याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो है 1962 में हुआ था और इसके जनक जो है डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी में अवस्थित है। देखिए यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना यानी इसरो की स्थापना यानी देखिए 15 अगस्त 1969 को हुआ था। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। देखिए इसका समिति का गठन जो 1962 में हुआ था, लेकिन दोबारा जो है इसी का जो है
पुनर्गठन करके जो है इसको इसरो के रूप में बदला गया और अब उसका नाम क्या रख दिया, इसरो, यानी इसका नाम रख दिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका गठन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो चलिए आज का क्वेश्चन को हम यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।